गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 पार्ट नंबर 3 उसकी यात्रा के हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट पढ़े थे। आज अपन पॉइंट नंबर 4 चौथा बिंदु पढ़ेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी लेखक को पूना से सटाना जाना था। सटाना से रेल के द्वारा अपने निश्चित लक्ष्य यानी निश्चित जहाँ पे उनको जाना था वहाँ पर पहुँचना था। बस कैसी थी? जर्जर अवस्था में थी, वयोवृद्ध थी, बूढ़ी थी और उसके ऊपर कई प्रकार के स्क्रैच लगे हुए थे और टूटी फूटी थी। तो वो उसके अनुभवों को बता रही थी कि उसने कितने सालों तक चले हैं, कितने सालों तक लोगों को यात्राएं करवाई है। उसी के अंदर एक हिस्सेदार बैठा था, उसी बस का मालिक कह सकते हैं। यानी दो व्यक्ति मिलकर एक बस को खरीदते हैं तो एक उसका पार्टनर या हिस्सेदार बैठा था। तो हिस्सेदार से लेखक ने पूछा था ये बस चलेगी? तो उसने क्या कहा, बस चलेगी भी और अच्छे से चलेगी और दौड़ेगी भी। परंतु जो छोड़ने वाले लोग छोड़ने आए थे वह अपने साथियों को ऐसे कह रहे थे जैसे मानो अंतिम विदाई के लिए कह रहे हो कि वापस अगर आपकी यात्रा शुभ रही, आप वहाँ पे पहुँच गए और वापस लौटे तो मिलेंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। अंतिम विदाई के रूप में लोग उनसे मिल रहे थे अपने परिजनों से। अब अपन पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस के इंजन कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे सभी बसों के इंजन स्टार्ट होते हैं वो भी स्टार्ट हो गया। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा इंजन के स्टार्ट होते ऐसा लगा कि सारी बस भीतर है और हम इंजन के बीच में बैठे हैं। वो इतनी जोर जोर से आवाज़ कर रहा था कि मानो हम इंजन के अंदर या इंजन के भीतर ही बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बस के अंदर जो कांच लगे होते खिड़कियों के वो बहुत कम मात्रा में बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो भी कांच बचे हुए थे, जो खिड़कियों पे कांच लगे होते हैं और जितने भी थे उनसे हमें क्या करना था? बचना था। यानी चलते वक्त कभी भी टूट सकते हैं, हमारे शरीर में कहीं पर भी लग सकते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, क्योंकि पास बैठेंगे तो कांच टूट के हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा, लग जाएगी। इसलिए हम खिड़की से क्या हो गए, थोड़े दूर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। गाड़ी का इंजन चल रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे लगा हुआ है और इतनी जोर जोर से आवाज़ कर रहा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस चल रही थी तो लेखक ने सोचा कि यह जो बस है सविनय गांधी जी के ज़माने की बस है। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी ये बस चलती गई होगी। लेखक सोच रहा है कि बस कितनी पुरानी हो सकती है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। उस बस को ट्रेनिंग मिल गई थी, उसको क्या कहते हैं, प्रशिक्षण मिल चुका था। बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या कर रहा था? असहयोग कर रहा था। यानी कि बस का हर भाग एक दूसरे से अलग होने का प्रयास कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। पूरी बस क्या कर रही थी? उसका हर भाग, हर हिस्सा, हर छोटे से छोटे भाग क्या कर रहा था? सविनय विनम्रतापूर्वक क्या कर रहा था? अवज्ञा कर रहा था। अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्य कर रहा था। वह सभी पार्ट्स क्या कर रहे थे? एक दूसरे से अलग होने का प्रयास कर रहे थे। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट क्या कर रहा था? जो बैठने की सीट होती है वह बॉडी से अलग हो रही थी। सीट की बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि सीट क्या होता था? सीट उस बॉडी में से निकलकर अलग होने का कोशिश कर रही थी। कभी लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। कभी ऐसे लगता है कि सीट क्या कर रही है? निश्चित जगह पर जहाँ पे वो कसी हुई होती है उससे वह आगे निकल गई है। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है। कभी ऐसा लगता है कि सीट बॉडी से आगे भाग रही है और कभी लगता था बॉडी सीट से आगे भाग रही है। यानी कि वो क्या कर रही थी? हिल रही थी।
8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चले, उसके बाद सारे जो अंतर थे ना कि सीट बस से आगे बॉडी से अलग हो रही है या बॉडी सीट से अलग हो, सारे भ्रम मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ऐसा लग रहा था, ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था लेखक को कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी इतनी पुरानी, इतनी दयनीय अवस्था में थी। एकाएक बस रुकी। एकाएक क्या हो गई? बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गए। कि अभी तो बस डीजल से चलती है, उस समय क्या पता पेट्रोल से चलती होंगी, तो उनकी जो टंकी थी पेट्रोल भरने की, उस टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। टंकी में छेद हो गया, टंकी फूट गई, तो ड्राइवर ने क्या किया, सारा पेट्रोल बाल्टी में निकाला और बाल्टी में एक पाइप के द्वारा इंजन में डालना शुरू कर दिया। पाइप और इंजन को दोनों को बाल्टी से जोड़ दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। लेखक यह कल्पना कर रहा था कि भाई पेट्रोल तो बाल्टी अब में आ गया और बाल्टी से पाइप के द्वारा इंजन में जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ समय बाद ये इंजन है, उसे जो हिस्सेदार हैं, जो इस बस के मालिक हैं, वो क्या कर लेंगे, उसको इंजन को गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जिस प्रकार छोटे बच्चे को पाइप से या किसी नली के द्वारा उसको पानी वगैरह पिलाते हैं, तो उसी प्रकार ऐसा लग रहा था कि इसको नली के द्वारा इंजन को गोदी में रखेंगे और फिर पाइप के द्वारा इसको पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जैसे छोटे बच्चे के मुंह में बॉटल लगाते हैं, उसी प्रकार ऐसा लग रहा था कि मालिक उस इंजन को अपनी गोद में रखेंगे और फिर उसको पाइप के द्वारा पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। कितनी हो गई? 15-20 मील थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को उसके बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी भी ये हिस्से एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। ब्रेक फेल हो सकता है और स्टीयरिंग टूट सकता है, परंतु प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत ही सुंदर और लुभावने थे, मन को अच्छे लगने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता है कि इससे बस टकराएगी। लेखक को जो भी रास्ते में पेड़ नजर आते, वो पेड़ क्या दिख रहे थे उसको? शत्रु के समान, दुश्मन के समान लग रहे थे कि मानो कब बस जाकर उन पेड़ों से टकरा जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। तो उसको लेखक को भ्रम था कि जितने पेड़ रास्ते में आए थे वह सब उसके शत्रु हैं, क्योंकि बस जर्जर अवस्था में तो कभी भी किसी से टकरा सकती है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। एक पेड़ निकलता तो वह दूसरे पेड़ की ओर इंतज़ार करता कि कहीं दूसरा पेड़ तो नहीं आ रहा है। झील दिखती तो सोचता है कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। रास्ते में अगर झील भी नज़र आती तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पानी में लोग गोता लगाते हैं, उसी प्रकार बस भी उसमें गोता लगा देगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। बस रुकी और बस के ड्राइवर ने उसको चलाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करे, कोशिशें की, परंतु वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस तो झकास है, अच्छी है, बहुत ही कह सकते हैं अपन, बहुत ही फर्स्ट क्लास है, परंतु यह क्या है? इत्तेफाक, यानी समय की बात है, समय की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस यही दयनीय लग रही थी। आकाश में चांदनी रात थी, चांदनी रात में, कम चांदनी रात में छाया के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे खड़ी बस कैसी लग रही थी? दयनीय अवस्था में, दया का पात्र के रूप में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति लंबे समय तक चलने के बाद क्या हो गया हो? थक गया हो, थक कर वह आराम कर रहा हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारे पर लद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक को क्या हो रहा? दुख हो रहा था कि इतनी जर्जर अवस्था, इतनी कष्ट
मैं बस के ऊपर बैठकर हम लदकर इस पर भार बनकर हम यहाँ पर आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इस बियावान जंगल में अगर ये खराब हो गई और इसकी मृत्यु हो गई तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अब हमको इसके अंदर से प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तो इसके अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, इसके अंदर दिए हुए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों प्रश्न आपको क्या करना है, होमवर्क में नोटबुक के अंदर करने हैं। इसके जो आगे के जो प्रश्न और आगे का जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है अपन अगली बार पढ़ेंगे।